कृष्णा। सभी भक्तजनों को हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भगवान जगन्नाथ का एक दूसरे कथा का श्रवण करेंगे, उनकी दूसरी लीलाओं का। भगवान कृष्ण किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ बन गए, उन कथाओं का श्रवण करेंगे। ये सीकी महिती द्वारा रचित महाभाव प्रकाश में भगवान जगन्नाथ के अस्वाभाविक रूप पर एक और रहस्यमय, अदृश्य एवं गुप्त कारण दिया गया है। जब पुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे गंभीरा में, तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने भगवान जगन्नाथ के विषय में बलदेव और सुभद्रा महारानी के विग्रह के असाधारण रूप के बारे में पूछने पर उन्होंने इस प्रकार समझाया। महाप्रभु समझा रहे हैं कि एक बार जब भगवान बलराम की माता रोहिणी देवी द्वारका की यात्रा पर थी, तब भगवान कृष्ण की रानियां उनके चारों ओर बैठ गईं एवं कृष्ण की शादी से पहले की, उनके विवाह के पहले वृंदावन की लीलाओं के विषय में पूछने लगी। उन लोगों ने कहा कि कभी कभी हम लोग निद्रा में भगवान कृष्ण को रोते हुए और बातचीत करते हुए सुनते हैं। वे अपनी मधुर आवाज में अपने मित्रों का नाम पुकारते हैं, जैसे कि श्रीदामा, सुबल, अरे ओ मनसुखा, और गायों का नाम पुकारते हैं। और कभी कभी वे कहते हैं ओ ललिता, ओ विशाखा, ओ श्री राधे। और अन्य समय तो वे कहते हैं मैया मुझे ताजा मक्खन खिलाओ। कभी वो रोते हैं और फिर नींद में जाग जाते हैं और घंटों सुबकते रहते हैं, रोते रहते हैं, और रोते रहते उनके तकिया पूरा भीग जाता है। ब्रजवासी कितने अनूठे हैं, हमें उनके बारे में बताइए। रोहिणी माता ने बताने को राजी हो गई, पर शर्त रखी थी कि अगर कृष्ण को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा अगर वो इस कथा को सुन लेंगे तो भावावेश में आकर डूबकर वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लग जाएंगे। इस प्रकार से ऐसी शर्त के अनुसार ऐसा व्यवस्था किया गया था कि सुभद्रा महारानी को कमरे के बाहर में द्वार पे पहरा देने के लिए रखा गया था कि कृष्ण और बलराम इन सारी बातों को सुन न पाए। और सुभद्रा महारानी ने अपने एक कान को बंद कर दरवाजे पर लगाकर ब्रजवासियों के साथ कृष्ण की विषम्यकारी लीलाओं को, जो कि भवावेश से पूर्ण है, सुनने में वह इतनी ध्यानमग्न हो गई कि कृष्ण एवं बलराम को आते हुए देख भी नहीं पाई। वास्तव में वह अपने आनंद और अंतरंग समाधि अवस्था में स्वयं अपने शारीरिक परिवर्तन के विषय में भी ज्ञान शून्य हो गई। उनके नेत्र चौड़े हो गए और आध्यात्मिक भावावेश के फलस्वरूप उनके अंग शरीर के ढांचे में सिकुड़ गए और भाव एवं चरित्र पहचानने में पटु होने के कारण जब कृष्ण और बलराम ने देखा कि सुभद्रा देवी की अवस्था को देखा, तो वे तत्क्षण समझ गए कि द्वार के भीतर में जरूर कुछ हो रहा है, कोई असाधारण घटना घट रहा है। इसलिए वे भी सुनने लगे। एक तरफ कृष्ण थे और दूसरी तरफ बलराम जी थे और बीच में सुभद्रा महारानी थी। थोड़ी ही देर में आध्यात्मिक भावावेश के संवेग के कारण कृष्ण और बलराम में भी उसी प्रकार का बदलाव आ गया और भगवान कृष्ण के और बलराम जी के भी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उनके हाथ भी छोटे हो गए और पैर सिकुड़कर पेट के अंदर चले गए। भगवान के असाधारण रूप को देखकर उसी समय नारद मुनि प्रकट हो गए और इस दृश्य को देखकर वे आते ही अति आनंद के साथ में नाचने एवं जप करने लगे और बोले, जब जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी बाहरी चेतना से लौटी तो नारद मुनि ने अति आश्चर्य के साथ कहा, प्रभु मैंने आपके अनेक रूप देखे हैं, पर मैंने कभी इस आनंददायक महाभाव का दर्शन नहीं किया। हे प्रभु, कृपया इस रूप को इस प्रकार से प्रकट करें ताकि सभी लोग असाधारण रूप के आपके दर्शन को प्राप्त कर सके और ये कलयुग में आप महान भक्तों की अपनी कृपा करें। इस प्रकार नारद जैसे महान भक्तों की कृपा के फलस्वरूप हम लोग भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी के चिन्मय विग्रह का दर्शन कर पाते हैं एवं सेवा कर पाते हैं। जय जगन्नाथ। आपको भगवान कृष्ण के इस बदलाव में भगवान जगन्नाथ बने वो कथा कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम